जौनपुर के हैं? हाँ हाँ तो जौनपुर। क्या माहौल रहेगा जौनपुर में? माहौल सब अच्छा है। माहौल तो सबका अच्छा हाँ हाँ है। बहुत बढ़िया है। क्या रहेगा कृपा शंकर सिंह का हाल, और अगर धनंजय सिंह निर्दल अब वो चुनावी तो मैदान में आते हैं वो तब? तो यहाँ की जनता तय करेगी। तो आप लोग तो यहीं के हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। चर्चा चल रही है? आप अभी लोग जब बातचीत करते अभी हैं तो तो क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल आया है, चर्चाएं चल रही हैं सभी पार्टी सभी दलों की, लेकिन समय नज़दीक आने पर सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हो लोग सकता है कि लोगों के कहने से कोई मतलब नहीं होता मीडिया में लगातार कि ये चर्चा है कि समाजवादी धनंजय पार्टी। सिंह की हाँ पत्नी हो सकता है या उनके पिताजी हो सकते अभी हैं तो चुनाव बीच लड़े। में अगर धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल जाती तो वो भी चुनावी मैदान अभी तो में। बीच में ये भी हुआ था कि फर्जी पत्र वायरल हुआ है, क्या है कैसे है, तो वास्तविकता सामने आने दीजिए, जैसी स्थिति होगी वैसा। वो तो सोशल मीडिया पे जो चीजें आ और गई बाकी सब काम वाम तो आप देख ही रहे हैं, रोड पे कैसा चल रहा है, तब उससे अनुमान आप खुद देखिए भाई साहब, दरअसल बात ये है कि जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में चर्चा चल रही है कि ये धनंजय सिंह का, उनकी पत्नी श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगी। और रही बात एक और उम्मीदवार की, उमा शंकर जी की, सॉरी कृपा शंकर जी की, तो मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी दूसरी लोकसभा है। लेकिन धनंजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं। जैसा आपने कहा चर्चा हो रही है, मैं भी वही चर्चा ही पता, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला तो हूँ नहीं, जो भी न्यूज़ वगैरह में यूट्यूब पे न्यूज़ में पता चल जाता है उसके माध्यम से है। जैसे अगर धनंजय सिंह रहते तो धनंजय सिंह रैंडमली जीत तो नहीं पाते, लेकिन हाँ बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद वही तो परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, और बीजेपी कैंडिडेट के जीतने की प्रत्याशा जो है वो तेज हुई है। और रही बात जो आपने कही अभी, लोग कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय वोटर्स थे और या फिर जो धनंजय सिंह के समर्थक हैं वो अब नाखुश हैं बीजेपी से। बीजेपी ने करवाया। एक बात बता दें आपको, हमारे यहाँ जिस सर्कल में हैं आप, जो पार्ट जैसे बटा है उसी के रूप में बना रहेगा, और जहाँ जिसका सर्कल है जो उस बेल्ट में जाएंगे, जहाँ जिसका जो प्रभाव है वो रहेगा। वो तो है, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जैसे जो जिसमें जहाँ है वही सिचुएशन। देखिए रही बात जो आपने कहा कि क्षत्रिय वोटर्स जो हैं वो धनंजय सिंह के जेल में जाने के बाद नाखुश है, ये पूर्णतया गलत बात है। बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो वोटर हैं वो एक विचारधारा के से बंधे हुए हैं, एक विचारधारा के नाते बीजेपी को लाइक करते हैं, न कि इसके लिए कि वो क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं इसके लिए लाइक करते हैं। तो ये बीजेपी के वोटर्स को या उनके समर्थक को आप जातिवाद पे केंद्रित करके धनंजय से कोरिलेट करना, ये पूर्णतः गलत बात है। हाँ कुछ पूर्वांचल की राजनीति जो है वो, मैं आ रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ, जो कुछ की वर्कर्स हैं, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, की वोटर्स तो बीजेपी के साथ हैं, जो की वर्कर्स हैं भाई वो चाहे रारी में धनंजय लड़े उनको वोट दिए, उनके सांसद होने के बाद उनके पिताजी स्वर्गीय राजदेव लड़े उनको वोट दिए, जागृति जी लड़ी थी डॉक्टर साहिबा उनको वोट दिए थे, यही हाल लोकसभा का है। और आगे चर्चाएं हो रही कि श्रीकला लड़ेंगी तो उनको देंगे। वो जो की वर्कर्स उनके हैं वो आग लगे चाहे बज्जर पड़े वो देंगे धनंजय को, और उसके लिए जातिवादिता नहीं मायने रखती है। मैं आपको बताऊं मेरा घर बहुत दूर है, मैं जफराबाद विधानसभा का रहने वाला हूं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी मैं आपको देखता हूं कि जो उनके की वर्कर्स हैं राजनीति में आने के बाद या राजनीति में आने के पहले जो उनसे जुड़े हैं, जो उनसे लाभान्वित हुए हैं, वो जफराबाद विधानसभा से आते हैं रारी में चुनाव प्रचार करने के लिए। अरविंद सिंह गोप का घर यहीं है, जानते होंगे आप लोग, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं बाराबंकी में। लेकिन यहाँ से वर्कर कम 25 से 30 गाड़ियाँ जाती हैं, 2-3 महीने वहाँ रहती हैं और करके आती हैं अपना प्रचार। तो वो बात अलग है, माहौल बनाने के लिए कोई क्या दिखा रहा है वो एक्सपोजर अलग की बात है, शो ऑफ क्या करना है। जो की वर्कर्स उनके वो उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे वो श्रीकला मैडम लड़ेंगी और चाहे धनंजय खुद लड़ेंगे चुनाव, जो उनको वोट मिलने वो मिलेगा। धनंजय सिंह का एक बेस वोट है, कम से कम 70-80 हज़ार वोट वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे में अगर लोग कह रहे हैं कि अब इस बार लोगों की जो है संवेदनाएं उनके साथ है, लोग जो है उनकी संपत्ति उनके साथ है, तो फिर और भी वोट हासिल करेंगे क्या फिर, या फिर माहौल कुछ? देखिए हम आपको बता दें, मैं पिछले 3 साल सिकरारा में रह कर आया हूँ, वहाँ का हर वर्ग, हर प्रकार का वर्ग, वहाँ कोई जात की बात नहीं है, वहाँ वास्तविकता है, वो धनंजय सपोर्टर है, वहाँ की मेंटलिटी आप नहीं चेंज कर पाएंगे। भाई साहब आपने कहा कि जो उनको वोट देंगे, धनंजय के वोटर्स, जैसे क्षत्रियों को सेंट्रलाइज करने की बात है,
कि ध्रुवीकरण क्षत्रियों का होता है। तो धनंजय के वोटर्स यादव भी हैं, हाँ, यादव उनको और हर वर्ग कट्टर हैं। धनंजय के वोटर्स ब्राह्मण भी हैं। जो निचला तबका है, अभी एक हाँ निषादों के अभी जो झगड़ा हुआ था, आपने देखा होगा, बड़ी उहापोह हुई, लेकिन उसमें जो इनके समर्थक थे वो अंत तक लगे रह गए। तो कुछ व्यक्ति का काम भी होता है, तो वो जो उनके हैं वो उनके हैं। लेकिन जो रही, जहाँ तक रही बात बीजेपी की, अभी आप अपना कैमरा घुमा करके देख लीजिए सर, रोलर चल रहा है, उधर देखिए। हाँ, अभी मैं भाई साहब से कह रहा था कि अरे ये रोडवा तो बना हुआ था, इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी, और जहाँ टूटा है वहाँ बनाते। लेकिन जो रूटीन में आ गया विकास कार्य, आपको याद होगा, अगर आप इस रोड पे कभी आए होंगे, खुटहन से लेकर के समोदपुर तक की रोड इतनी टूटी हुई थी कि एक बार जाने के बाद व्यक्ति पूछता था कि कहो गुरु, करो दूसरा रास्ता हो, 20 किलोमीटर लंबा जाकर बताए थे, ऐसे न जा पाए। लेकिन आज हुआ ना, हमारे यहाँ के ललई जो श्रीमान शैलेंद्र यादव ललई जी थे, वो मंत्री रहे, उनके विधानसभा की ये सड़क थी, उन्होंने काम नहीं किया था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट से अलायंस से सरकार बनी और काम हुआ है, तो काम भी बोलता है। ये क्या बोलते हैं, कुछ डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो लोग मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, 500 सालों का संघर्ष रहा, वो हुआ है। इकोनॉमी आपकी सुधर करके आई हुई है, वो बातें हैं। तो बहुत फॉरेन पॉलिसीज वो सुधरी हुई हैं। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है। देखिए, वह कल हो ना कि जैसे 56 इंची की छाती है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो अच्छा है वो भी कहो, लेकिन जो खराब है उसी 56 इंची की छाती के साथ उसको भी स्वीकार करने का मादा रखो। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन हाँ, उसमें परसेंटेज देखा जाता है कि सही हुई चीज़ों की संख्या ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। तो व्यक्ति भविष्योन्मुखी होकर के काम करता है, जिसमें राष्ट्र का हित है वो काम करेगा। वोटर्स, जनता सब जानती है। तो अब यही था कि जौनपुर में माहौल, धनंजय सिंह अगर आएंगे तो बिगाड़ेंगे बीजेपी का ही खेल। मतलब अगर सपा से धनंजय सिंह कहाँ आ रहे हैं? वो तो अभी है कि भाई हियरिंग है उनकी, हो सकता है कि क्लियरिंग होगा तो नहीं हो पाएगा। अरे चलिए, उनकी कोई ना कोई तो लड़ेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ, धनंजय के आने में और धनंजय द्वारा किसी को लाने में दोनों बातें अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझना पड़ेगा, और जनता समझ रही है। अच्छा, सिर्फ क्या बीजेपी की मतलब जो प्रत्याशी हैं उनको मोदी जी के नाम पे लोग वोट करेंगे? आप तो घूम रहे हैं, फिर आपको भी पता होगा कि जनता यह भी देखेगी कि 10 सालों में ऐसे हमने रिमोट सांसद को देख लिया कि जौनपुर में 2 ऐसे सांसद हुए जो कभी जनता के बीच गए नहीं, दिखे नहीं, और फिर जनता वही बेवकूफ़ी करेगी, फिर उनको यहाँ कितनी मशीनें दिख रही हैं, वही ना, वो भाई साहब ने कैमरा दिखाया, कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? वो ठीक है, लेकिन जौनपुर का जो सांसद है, चाहे श्याम सिंह यादव हो, उससे पहले केपी सिंह रहे, वो जनता के बीच नहीं गए, लोगों की बड़ी नाराजगी रही है। केपी सिंह का तो घर यहीं पर था, वो आए गए थे, लेकिन मान सकते परसेंटेज कम रहा होगा। और अभी इनको जब उतारा गया तो लोग कह रहे हैं कि इनको भी मुंबई से यहाँ लॉन्च कर दिया, हालांकि रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन अब मुंबई से इनको यहाँ लाया गया है। कितने दिन यहाँ रहेंगे, जौनपुर वालों की समस्या क्या सुनेंगे, क्या समाधान करेंगे? तो यह भी एक सवाल है कि लोग, इसलिए लोगों का रुझान भी धनंजय सिंह की तरफ है। बिल्कुल, कि धनंजय सिंह को जो मजबूत बनाता है। नहीं, ये कोई खास फैक्टर नहीं है। ये जो पर्टिकुलर बात आपने कही, आपको बता इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप जानिए अभिषेक जी, मैं 3 साल के दिनों में वहाँ मैं बता रहा हूँ, जो असर है, वास्तविकता है, वो जो नदी ढांकी है उधर तो बड़ा, हाँ, वो है भाई। मैं हर वर्ग की बात वहाँ पर, एक वर्ग की बात मैं नहीं देखा, हर वर्ग का वहाँ पर प्रभाव है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ग का हो। तो वास्तविकता है कि वहाँ पे लोग हैं। आप जो कर रहे हैं वो रियलिटी है, वैसा है वहाँ पे। अब लेकिन आने वाले समय में डिपेंड करता है, अगर किसी रैलियां भी होंगी, अब जनसभाएं होंगी, तो फिर कुछ माहौल और बनेगा, बिगड़ेगा। वो तो चुनाव आते आते 1 हफ्ते में सब कुछ काफ़ी कुछ बदल जाता है। नहीं, हम लोग देखें किसी पक्ष और किसी दल से नहीं, एक अपनी विचारधारा, अपनी राय बता रहे हैं, जो रहने वाले भी नहीं। हाँ, जो वास्तविकता है उसके विषय में। अब लेकिन चुनाव है, जनता का मूड है, जिस तरफ जो देखेंगे, जो करेंगे, वो सामने आएगा। तो साथियों, आपने देखा कि जो जौनपुर का माहौल है, लोगों की जो राय है वो हमने आपको बताई, सुनवाई, सीधे बातचीत की। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।